हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस भोपाल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश के एक नए पार्ट को करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट हमने शुरू किया था। प्रेजेंट परफेक्ट इंग्लिश में हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा था, काफ़ी कुछ जाना था कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हम इसे कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको हमारी कोचिंग कालका आईएएस भोपाल के बारे में बताऊंगी, जो कि भोपाल में एमपी नगर जोन 1 में स्थित है। इसमें हम यूपीएससी का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं और एसआई के भी हमारे न्यू बैच कंटिन्यू इसमें रन हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर कोर्स करने के लिए, वो आके हमारे यहाँ पर इवन एक दिन की डेमो क्लास भी प्रोवाइड की जा रही है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब हो चुका। तो ऐसी सारी घटनाएं जो वर्तमान में अच्छे से कंप्लीट हो चुकी हैं, जो हो चुकी हैं, जिनका अब हमें आगे कोई काम नहीं है, कोई खास काम नहीं है, ऐसी सारी घटनाएं किस में आती हैं? आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हमने इससे पहले के 2 रूल्स किए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। बेसिकली इसकी पहचान क्या होती है? जैसे कईयों को पता होगा, इसमें यूज होता है हैज और हैव। हैज होता है एक वचन के साथ और हैव का प्रयोग किया जाता है बहुवचन के साथ। प्लस हमेशा इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज की जाती है? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ये बताती है कि जो घटना है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। ओके, तो ठीक है, आज हम इसे आगे करते हैं। कहाँ से कैसे आया, क्या है इसका पूरा कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमने रूल नंबर फर्स्ट ये पढ़ा था कि ऐसी सारी घटनाएं जिनसे हमें ये पता चले कि वो घटना पास्ट में प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुकी है। ऐसी सारी घटनाएं जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी सारी घटनाओं के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। जैसे आपको बताया था कि अगर किसी घटना से मैं कुछ जस्ट नाउ, एट, ऑलरेडी जैसे शब्दों का उपयोग हो, इससे हमें किसके बारे में नॉलेज मिलती है कि हाँ ये घटना कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसी घटनाओं में, और वो भी किस में? वर्तमान में। तो उन घटनाओं के साथ हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नाउ अब हम यहाँ पर रूल नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड होते हैं। रूल नंबर 3 थोड़ा बहुत जो मैच होता है वो किससे मैच होता है आपका? ये मैच होता है हमारे रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? रूल नंबर फर्स्ट ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल से। जैसा मैंने आपको बताया था कि इमोशंस वाले जितने भी शब्द होते हैं जिनमें किसका प्रयोग किया जाए? इमोशंस का प्रयोग किया जाए। ऐसे सारे शब्दों के साथ हम बेसिकली आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो घटना लगातार नहीं होती है। आईएनजी हम किसके साथ लगाते हैं? जो लंबे समय तक होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, 1 घंटे पढ़ाऊंगी, 2 घंटे, तो वो घटना किसमें से होगी? आईएनजी में, क्योंकि वो घटना मैंने लंबे समय तक की है। तो ऐसी सारी घटना जो लंबे समय तक चलती है, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? मतलब जो लंबे समय तक कंटिन्यू होती है उनके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। और जो घटना हमें जिसका टाइम ही नहीं पता, जिसे हम खुद फिजिकली एक्सप्रेस मतलब फिजिकली फील ना कर पाए, तो ऐसी सारी घटनाओं में आईएनजी नहीं लगता। जैसे मिस, लाइक, आप नहीं बता सकते कि आपने कभी किसको कब तक लाइक किया। 1 दिन, 1 साल, 1 महीने नहीं बता सकते। और कब से लाइक करना शुरू किया, किस मोमेंट से, कब आपने मिस किया, 1 दिन, 2 साल, कुछ भी आइडिया नहीं है। ओके, तो अगर वो सारी घटनाएं किसमें आ जाए? आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लाइकिंग
हिम फॉर 2 days। जैसे ये घटना आपकी दी हुई है, ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है, आई हैव बीन लाइकिंग हिम फॉर 2 days, तो ये वाला सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। अब आपको लगा होगा कि ये कैसे गलत है। अगर इसी प्रकार से आपका एरर फाइंडिंग आ जाए, एरर फाइंडिंग आपकी क्या होती है, सिंपल ABCD। इसी प्रकार से अगर एरर फाइंडिंग आ जाएगी फिर आप क्या करोगे, उसे कैसे करोगे, तो इसे समझने का सिंपल और साधारण तरीका है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ING, क्योंकि लाइकिंग का तो कोई पैरामीटर्स होता नहीं है। हाँ, वैसे सेंटेंस सही है अगर हम अपने ग्रामर को यूज करें जो हमने यूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, फॉर का प्रयोग है, और सिंस और फॉर के साथ आपका क्या यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वैसे ग्रामेटिकली आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सही है, पर इस लैकिंग की वजह से सब कुछ गलत हो जाता है। क्या करें, इसके साथ हम ING नहीं लगा सकते, तो एग्जैक्ट इसका जो सही सेंटेंस होगा वो आपका बनेगा आई हैव लाइक्ड हिम फॉर 2 days। सही सेंटेंस बनेगा आई हैव लाइक्ड हिम फॉर 2 days, जो आपका एग्जैक्ट सही सेंटेंस होना चाहिए। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि जो आपका शब्द है ये आपका लाइकिंग वगैरह क्यों नहीं आया, किस लिए यूज नहीं किया गया। तो अगर ऐसे कोई भी शब्द हो, मिसिंग, केयरिंग, लविंग, हेटिंग, ट्रस्टिंग, रिमेम्बरिंग, फॉरगेटिंग, अगर ऐसे कोई भी शब्द हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना आके उन शब्दों को किस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप इस रूल्स को इस प्रकार से लिख सकते हो, अगर हम इस रूल्स को लिखना चाहें कि अगर इमोशंस वाले शब्द, आप लिख सकते हैं, अगर इमोशंस वाले शब्द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया जाए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना देके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर ये कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया जाए तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना लिख के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 सिंपल है। अगर हम सिंस का प्रयोग, बेसिकली सिंस का प्रयोग कंजक्शंस के रूप में, प्रीपोजिशंस के रूप में, इन सब में किया जाता है। तो रूल्स ये है कि अगर हम सिंस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करें और कोई भी सेंटेंस किस फॉर्मेट में स्टार्ट हो, इट इज प्लस टाइम पीरियड्स प्लस सिंस, अगर कोई भी सेंटेंस इस फॉर्मेट में आता है, इट इज प्लस टाइम पीरियड प्लस सिंस, तो सिंस के बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा वो आपका किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सिंपल है, अगर कोई, ये क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड, अगर कोई सेंटेंस इस फॉर्मेट में है, इट इज, कोई भी टाइम पीरियड आपको दे दिया जाता है और उसके बाद सिंस का प्रयोग होता है एंड, तो उस केस में सिंस अगर आपका बीच में किसके रूप में आ रहा है, कंजक्शन के रूप में। कंजक्शन मतलब जो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो दो शब्द नहीं, सॉरी, दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को आपस में मिलाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, आपके कंजक्शन। तो इस सेंटेंस में अगर हम यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे तो आपका इस केस में, इस रूल्स में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज 8 years since I have lived here. It is 8 years since I have lived here. तो दूसरा वाला यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट है वो इट इज आया, ये टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बता सकते हैं, और इसके बाद हमने किसका प्रयोग किया, सिंस का प्रयोग किया। यहाँ इसके बाद हमने सिंस यूज किया, तो इसके बाद जो सेंटेंस आया वो कौन सा आया, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। इसके बाद जो हमने यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को यूज किया। तो होप सो दोस्तों आपको ये रूल समझ में आए होंगे, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। और आपके एरर फाइंडिंग इसी बेसिस पे आते हैं, जितने भी आपके एग्जाम्स में एरर फाइंडिंग्स आते हैं वो सारे इसी बेसिस पे सॉल्व करवाए जाते हैं। तो
मैं आज आपका यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सॉल्व करेंगे और उसे देखेंगे। इसके अलावा जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि हमारे रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सारे वीडियो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के लिए लॉन्च होते हैं। तो अगर आप हमारे इन वीडियो को साथ टच में रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ एक बेल दिया हुआ है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं उसके टच में आप बने रहें, क्योंकि हर एक वीडियो में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो इसे सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड लाइक करना मत भूलिएगा। मैं कालका IAS भोपाल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।